रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी नौशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बनाने में तो बहुत आसान है लेकिन खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पेठा कद्दू का हलवा। इसे पेठा कद्दू भी कहा जाता है और हलवा कद्दू भी कहा जाता है। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ले ली है जी 1.5 कप के करीब सूजी। एक फ्राई पैन में देसी घी लेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे हाफ कप देसी घी लेंगे और उसके अंदर सूजी को ऐड कर देंगे और चम्मच चलाते हुए हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अगर हमें घी कम लगेगा तो हम दोबारा से मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हलवा जो है वो ज़्यादा घी में ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो हाफ कप घी जो है वो हम मज़ीद इसमें ऐड करेंगे और सूजी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको भूनेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना, क्योंकि अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो सूजी का कलर फ़ौरन से चेंज हो जाएगा और सूजी जल भी सकती है। तो 3 से 4 मिनट में सूजी का कलर चेंज हो चुका है और इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो सूजी यहाँ पे अच्छे तरीके से भून चुकी है। इस पॉइंट पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे करते हैं साइड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 2 किलो के करीब हलवा कद्दू ले लिया, जिसे ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया। अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते तो आप इसे क्यूब्स में कट करके भी हलवा बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पे लेंगे जी एक प्यारी सी कढ़ाई और उसके अंदर ये ग्रेट किया हुआ पेठा कद्दू ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, लेकिन आप अगर दूध में इसे बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। 3 से 4 मिनट कवर लगा के पकाएंगे तो खुद जो इसके अंदर पानी होगा वो खुद ब खुद ही निकल आएगा और उसी पानी में ये बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। बस इस पानी को जब हम खुश्क करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हो जाएगा। मज़ीद पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी पानी को हमने खुश्क करना है। पेठे कद्दू के वैसे तो बहुत से फ़ायदे हैं, जो कि इस छोटी सी वीडियो में तो बिल्कुल भी बयान नहीं किए जा सकते, लेकिन इसके चंद फ़ायदे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये जिगर की गर्मी को दूर करता है और हड्डियों को मजबूत करता है और आई साइट के लिए भी बहुत ही मुफीद साबित होता है। तो बस जी, जब पानी खुश्क हो जाएगा इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे 2 कप के करीब चीनी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम चीनी को इसमें मिक्स करेंगे तो ये भी पानी छोड़ेगी। बस उस पानी को हमने खुश्क करना है। अगर हम मज़ीद इसमें पानी ऐड कर देते तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता, जो कि खुश्क करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह चम्मच चलाते हुए इस पानी को खुश्क कर लेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब देसी घी, क्योंकि हलवा जो है वो देसी घी में बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। और इसी तरह चम्मच चलाते हुए ऐसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। तो माशाल्लाह से जी पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अपनी पसंद के आप कोई से भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैं बादाम और नारियल ले रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है, बिल्कुल हलवे की तरह ये बन चुका है। इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे सूजी, जो कि हमने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें सूजी ऐड नहीं करना चाहते तो इसके बगैर भी बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार होता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह से
कद्दू का हलवा ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो जाएगा। अफ्तारी में बनाएं या फिर ईद पे बनाएं, ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो हलवा यहाँ पे रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश में निकाल लेंगे। अंडे और कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निशिंग कर लेंगे और ज़बरदस्त सा पेठे का हलवा बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशा इन किचन को भी फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। इसी तरह की मज़ेदार और इजी सी रेसिपीज़ के लिए नौशा इन किचन पे विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत आसान सी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।